सो हाय दोस्तों, पता है अंजलि अरोरा मुझे बहुत ही पसंद थी, बहुत ही ज्यादा पसंद थी। जब मैं छोटी लुल्ली वाला एक बच्चा हुआ करता था तब मैं बहुत ही मजे से इसकी वीडियोस देखता था। पर जब मेरी लुल्ली थोड़ी बड़ी होने लगी तब मुझे बहुत सारी नई नई चीजें पता चली। जैसे कि जॉनी सिंस के पास बहुत सारी जॉब नहीं थी, उस बहन के टके के पास एक ही जॉब थी और वो जॉब हर एक लड़की का ड्रीम जॉब हुआ करता था। पर मुद्दे की बात यह नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि अंजलि अरोरा जिस बादाम को दिखा रही है गाने में और असली में जो बादाम है वो दोनों का कुछ लेना देना है ही नहीं। ये बात पता चलने के बाद मैंने गाने वाला बादाम को छोड़ के सिर्फ इसके बादाम पे फोकस किया और मुझे मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खैर तो हल्का सा मजाक को साइड में रख के आज हम बात करने वाले जिस इंसान के बारे में, जिस कुड़ी के बारे में, उसको तुम, मैं और हर एक मुट्ठल जानता है। तो सबसे पहले अंजलि के जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जर्नी में दो ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से इसको फेम मिला, या कह लो सिर्फ और सिर्फ व्यूज मिला। फेम तो क्या ही है इसके पास। और वो दो पॉइंट में से एक तो है कच्चा बादाम वाला डांस और दूसरा है लॉकअप में मुनव्वर के साथ रोमांस। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। और तीसरा पॉइंट अब आ रहा है 2025 में, और वो है कि अंजलि कर रही है एक मूवी और मूवी का नाम है श्री रामायण कथा और उसमें अंजलि बन रही है सीता मां। सीता मां नहीं हो रहा है विश्वास? खुद ही देख लो। तो क्या मूवी आ रही है आपकी जी 2025? रामायण। रामायण? आई एम प्लेइंग एज अ सीता। नहीं, मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान जितना भी नशे में रहे, दारू गांजा भांग भूसड़ा जो भी पी ले, ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है भाई? ऐसा मजाक कोई कैसे कर सकता है? अंजलि अरोरा को सीता मां का रोल दे दिया है भाई। जब ऐसा ही चल रहा है तो एल्विस को राम बना दो फिर। तो मैंने जब सुना कि अंजलि कर रही है सीता मां का रोल और रामायण मूवी बन रही है तब मैंने कुछ रिसर्च की, पूरे 2.5 मिनट रिसर्च की और फिर मुझे पता चला कि दो रामायण मूवी बन रही है। एक रामायण जिसमें रणबीर कपूर राम बन रहे हैं और साई पल्लवी बन रही है सीता, और उसके डायरेक्टर है नीतीश कुमार और इसके डायरेक्टर है नीतीश तिवारी जिसने दंगल, छिछोरे, बवाल जैसी बवाल मूवीज दी है। तो जाहिर सी बात है कि ये रामायण पे हम लोग थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, शायद ये रामायण थोड़ी अच्छी बन भी सकती है। पर हमारी जो दूसरी रामायण बन रही है, ओ हो श्री राम कथा, भाई देखो पहले तो ऑडियंस को चाहिए होगा कनेक्शन। कोई भी बंदा कैसे ही सीता मां के रोल में अंजलि को इमेजिन करेगा भाई? इसके पिछले काम करण ऐसे है, देखो ऐसे, और उसके बाद ऐसे मुनव्वर के साथ, और भी कुछ है पर वो मैं बोलना नहीं चाहता। कोई पुलिस ऑफिसर थे शायद। तो मोटा मोटी इतना कहना है कि इसको जितना भी तुम पवित्र बना दो, ये रहेगी एक नचनिया ही। क्योंकि देखो यार, ये है अंजलि अरोरा और ये है सीता मां, इन दोनों में कोई भी एक भी सिमिलरिटी है तो तुम बता दो मुझे। और चलो मान लिया भाई, अंजलि को जैसे तैसे करके सीता का रोल ऑफर कर ही दिया, भांग पी के किया या दारू पी के किया, जो भी पी के किया, ठीक है, और पॉजिटिव पीआर करवा के तुम पैसा डाल डाल के तुम इसको अच्छे तरीके से तुम इसको रिलीज भी कर दो। पर बहनचोद एक्टिंग का क्या करोगे? ये करेगी एक्टिंग, क्योंकि गांड हिलाना और के अलावा इसको करना ही क्या आता है भाई? नहीं समझे? अरे भाई मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूं, ये देखो। जिस तरीके से आदि पुरुष के डायरेक्टर ने हनुमान जी को अपने सिनेमा हॉल में बैठाने का नाटक किया था, वैसे ही इन लोगों को भी कुछ करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अंजलि को देखने कौन ही जाएगा भाई? खैर तो मूवी बन ही रही है और हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते। देखेंगे आदि पुरुष से ज्यादा टट्टी है ये मूवी या फिर उससे कम। पर उससे पहले हम हमारी बादाम वाली के पास चलते हैं। अंजलि अरोड़ा, स्वागत है आपका कि 24 साल की लड़की की जिंदगी में, अगर 24 साल है ना भाई, 23। एक तो ये बात है कि इनको जितना भी एज बोलो, इनको पता नहीं क्या चुल मचे रहते हैं कि एक साल अपना कम ही बताएंगे। अगर तुम किसी 35 साल की मोटी आंटी को कहो मैडम आपको देख के लग रहा है कि आप सिर्फ 20 साल की हो, वो बुढ़िया जिसको बवासीर का बीमारी होगा, हकते टाइम 1.5 लीटर खून निकल जाता होगा उसका, वो बोलेगी सिर्फ मैं 19 साल की हूं बहनचोद। और वही तुम किसी 20 साल के लड़के को बोलोगे तेरा भाई 19 साल हो रहा है, वो बहनचोद खड़े खड़े तुम्हारे गांड मार लेगा। पहले तो 4 गाली बकेगा और फिर बोलेगा बहनचोद मैं 21 साल का हूं, ठीक है, और 11 महीने के बाद मेरा 22 साल हो जाएगा।
23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो। हाँ भाई, इसकी तरह बनो। और कैसे बनो इसकी तरह? रील्स पे नचनिया बनो। सिर्फ रील्स पे नचनिया बन के नहीं, बम डिक्की डिक्की बम बम वाली नचनिया बन के। खैर, तो यार अब अंजलि अरोरा को हम लोग डायरेक्ट देखेंगे सिनेमा हॉल में, ठीक है? क्योंकि बॉयकॉट करके तो हम इसे हटा नहीं सकते ना। अब क्या ही कर सकते, देखना ही पड़ेगा हमें। और एक बात बताऊं यार, मैं सोचता था कि ये इंस्टा पे जितनी भी नंगी पुंगी लड़कियां हैं जो बम डिक्की डिक्की बम अपना करती है डांस, मैं सोचता था इनका क्या ही करियर होगा भाई, क्या ही कर लेंगे ये लोग। पर बहनचोद इनका तो मूवी मिल रहा है, टीवी शो मिल रहा है, बहनचोद रियलिटी शो मिल रहा है। और मेरे को लगता था कि ये नंगी पुंगी लड़कियां सिर्फ एक दो प्रमोशन करती होगी, वो भी जापानी तेल वाला, वो सब मिलता होगा इनको। पर अब देखो क्या ही चल रहा है, तो अब सारी लड़कियां इसी में ही घुसेंगे ना भाई। यस। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। बस इतना तुम ध्यान रखो कि ये बस हंसी मजाक होता है भाई, तो इसको कोई सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। और मुझे कमेंट में आके मुझे कच्चा गाली देने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी ये कच्चा बादाम गर्ल के लिए कौन ही मुझे गाली देगा भाई। तो बस इतना याद रखना कि एकाज मेरा नाम है और बकवास करना मेरा काम है, ठीक है? बाय बाय।